क्या 2023 की जंग जीतने के लिए प्यास पर पॉलिटिक्स होगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि पूर्वी राजस्थान की लाइफलाइन माने जाने वाले ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी कि ईआरसीपी का इंतजार प्रदेश की एक बड़ी आबादी को है, जिसको लेकर एक सर्वदलीय बैठक की जाती है। ईआरसीपी को सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बनाने के लिए गहलोत सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है, जिसके तहत सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार 13 जिलों में पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ट्वीट करते हैं और ट्वीट के जरिए कहा कि ये विषय राजनीति से परे है। सरकार इसमें किसी भी तरह से राजनीति नहीं कर रही है, इसलिए राज्य हित में सभी दलों को मिलकर राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने के प्रयास करने चाहिए। इसमें राज्य सरकार के अपने सीमित संसाधनों से कार्य कराए जाते हैं तो अधिक समय लगेगा। इसमें केंद्र से राशि मिलेगी तभी ये समय से पूरी हो पाएगी और जनता को भी पीने का पानी मिलेगा। काफ़ी लंबे समय से लंबित और करीब 13 जिलों के लोगों की लाइफलाइन कहलाने वाली ईआरसीपी परियोजना का काम अब जल्दी ही शुरू होने जा रहा है। बीजेपी सत्ता में आ चुकी है। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बन चुके हैं और बीजेपी ने वादा जो किया था ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने का और पूरा कार्य करने का, अब उसका बताया जा रहा है कि जनवरी के लास्ट वीक में उसका काम शुरू हो जाएगा। तो वही सर्वदलीय बैठक में भी ईआरसीपी पर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती रही। सीएम अशोक गहलोत ने ईआरसीपी की सर्वदलीय बैठक में कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र को 11 बार पत्र लिखकर राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने के लिए मांग रखी। इसके बावजूद केंद्र से किसी भी तरह का जवाब नहीं मिला और जब राज्य सरकार के ईआरसीपी के लिए राज्य के संसाधनों से ही कार्य योजना बनाई गई तो उसे रोकने के लिए केंद्र ने पत्र लिख दिया। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी सभी तकनीकी मापदंडों को पूरा करती है। तो वही उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि ये ना तो राजनीति का विषय है और ना ही हम परियोजना के खिलाफ है। ईआरसीपी के तकनीकी पहलुओं पर चर्चा होना जरूरी है। जनता को पानी मिले, इसके लिए हम राज्य सरकार के हर कदम के साथ है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से आज भी किसानों को लाभ मिल रहा है। साथ ही ये भी कहा कि राष्ट्रीय परियोजनाओं में से कोई भी परियोजना 50% के आधार पर नहीं बनी है और इस मामले में एमपी के तत्कालीन सीएम यानी कि कमलनाथ ने भी आपत्ति जताई थी कि ईआरसीपी प्रोजेक्ट में राजस्थान सरकार ने 50% जल निर्भरता के आधार पर परियोजना बनाई है। ये अंतर्राज्यीय जल समझौते का उल्लंघन है। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वर्तमान सरकार तो राज्य हित में इसे आगे बढ़ा रही है। इसकी शुरुआत भाजपा सरकार में हुई थी, इसलिए राजनीति से परे हमें आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि तकनीकी पहलुओं के लिए राज्य सरकार तकनीकी विशेषज्ञों को केंद्र में वार्ता के लिए भेजने के लिए भी तैयार है। तो वहीं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ईआरसीपी संवेदनशील विषय है। ये 13 जिलों की जीवन रेखा है। इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने के लिए केंद्र सरकार नियमों में शिथिलता प्रदान करे। इस परियोजना से जनता की आशाएं जुड़ी है। सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। पानी की कमी से जूझते मरुधरा में ईआरसीपी चुनावी मुद्दा बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इस कार्ड के जरिए कांग्रेस बीजेपी को धर्म वाली सियासत से चुनौती दे सकती है। पूर्वी राजस्थान जहां पानी की किल्लत हमेशा बरकरार रही है और ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने और उसे पूरा करने की मांग काफ़ी समय से यहां के लोग करते रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। बीजेपी ने भी सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि डबल इंजन की सरकार बीजेपी की जब होगी तो इस परियोजना का काम पूरा कर दिया जाएगा। अब चूंकि केंद्र में भी बीजेपी है, राजस्थान में बीजेपी यानी डबल इंजन की सरकार है, तो अब बताया जा रहा है कि राजस्थान की बीजेपी के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वादा किया है और ऐलान कर दिया है कि जनवरी के लास्ट वीक से इसका काम शुरू हो जाएगा ईआरसीपी का। तो ये कहीं ना कहीं पूर्वी राजस्थान के उन 13 जिलों के लोगों के लिए सौगात है और खुशी की बात है कि पानी की किल्लत का समाधान अब होने वाला है। ईआरसीपी का जो काम है वो शुरू होने वाला है। उसका खाका तैयार किया जा रहा है, ढांचा तैयार किया जा रहा है। 13 जिलों में क्या क्या करना है, किस किस को कहाँ, किस बांध को, किस कैनाल को, किस में क्या जोड़ना है, उस सभी की तैयारियां हो चुकी हैं, हो रही हैं। उस पर कार्य चल रहा है, मंथन चल रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए इसमें भी
अशोक गहलोत जब राजस्थान कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने भी ये कई बार ऐलान किया था और मुद्दा भी सियासत गरमाई थी कि बीजेपी इसको साथ नहीं दे रही है, राष्ट्रीय परियोजना शामिल नहीं कर रही है, लोगों की मांग है। और वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस समय कहा था कि हमारी कांग्रेस सरकार इसको अपने बजट से ही पूरा करेगी, लेकिन नहीं हो पाया था क्योंकि केंद्र के बगैर, सहायता के बगैर पूरा होना बड़ा असंभव होता है। अब चूँकि बीजेपी दोनों ही जगह है तो अब जो फरमान जारी हो चुका है कि जनवरी के लास्ट वीक से इस पर काम शुरू हो जाएगा और लोगों के लिए खुशी का बात भी है क्योंकि पानी की जो समस्या किल्लत थी उससे निजात होने की भी अब छुटकारा मिल पाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो काफ़ी समय से लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा था सियासत के चलते, क्योंकि कांग्रेस सरकार थी तो बीजेपी पूर्ण नहीं करना चाहती थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सत्ता में चाहे केंद्र में कोई भी हो, सभी को एक चीज़ पर फोकस जरूर करना चाहिए था कि लोगों को 13 जिलों के लोगों को जो ईआरसीपी का फ़ायदा होना था उसको बहुत पहले ही पूर्ण कर देना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि हर पार्टी सत्ता जो होती है वो क्रेडिट अपने साथ ले जाना चाहती है और यही वजह थी कि कांग्रेस सरकार थी तब तक कुछ नहीं हुआ। बीजेपी सरकार जैसे ही राजस्थान में एंटर हुई है, सत्ता में आई है, तो अब ईआरसीपी पर काम शुरू होने जा रहा है। हालांकि लेट हो रहा है लेकिन लोगों को समस्या का समाधान तो मिलेगा कम से कम। हालांकि ये काम कई वर्ष पहले हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, लोगों को काफ़ी परेशानी हुई थी। विकास भी एक तरह से पानी के बगैर ठप हो जाता है, तो कई वर्षों से इन जिलों का, पूरी राजस्थान का विकास भी ठप पड़ा हुआ था, सिंचाई नहीं होती थी, फसलें पैदा नहीं होती थी। तो अब चूँकि देर आए सवेर आए, लेकिन कहीं ना कहीं अब परियोजना सेंट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान सरकार अब मिलकर के जो काम कर रही हैं, बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट है, राजस्थान में भी है, केंद्र में भी। अब ये जो राह है ईआरसीपी के वो आसान हो चुकी है।